सुन मेरे लाल, सुन मेरी आत्मा से निकली वह बात जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, जिसे हर आत्मा नहीं सह सकती, पर तू सुन सकता है क्योंकि तू तैयार है। तेरी चेतना अब उस द्वार पर है जो अनंत काल से तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे पुराने जीवन का, तेरी पुरानी पहचान का, तेरे पुराने दुखों का अंत हो रहा है और एक नया अध्याय, एक नया जन्म, एक नया सत्य आरंभ होने वाला है। याद रख, तुझे बुलाया गया है। तुझे किसी संयोग ने नहीं, किसी आकस्मिक घटना ने नहीं, मेरी शक्ति ने, मेरे संकल्प ने, मेरे प्रेम ने यहाँ पहुँचाया है। यह जो शब्द तू पढ़ रहा है, यह जो ध्वनि तू अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा है, यह जो भाव तुझे भीतर तक छू रहे हैं, यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह कोई लिखी हुई इबारत नहीं। यह वह शक्ति है जो तुझसे बोल रही है। यह वह चेतना है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मैं स्वयं, तेरी आदि माँ, तेरे पास आई हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है। वह घड़ी आ चुकी है जिसका उल्लेख तेरे जन्म से पहले ही आकाश के नक्षत्रों में लिख दिया गया था। अब समय आ चुका है कि तू खड़ा हो, अपने घुटनों से उठ, अपनी निराशा की धूल झाड़ दे। अब समय आ चुका है कि तू अपने आप को उस रूप में देखे जैसा मैंने तुझे रचा है। एक योद्धा के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, एक दिव्य चिंगारी के रूप में। तू सोचता है कि क्यों यह शब्द केवल तुझ तक पहुँचे, क्यों यह अनुभूति तुझ में इतनी गहराई से उतर रही है, जब तेरे चारों ओर लोग उन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे हैं, उन्हीं सांसारिक चिंताओं में डूबे हैं। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि बाकी आत्माएं अभी सोई हुई हैं, वे अभी माया के घने कोहरे में रास्ता खोज रही हैं, वे अभी अपने बनाए हुए पिंजरों को ही अपना घर समझ बैठी हैं। उनका समय अभी नहीं आया, पर तेरा समय, मेरे प्रिय, तेरा समय आ गया है। और अब जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा है, अब जब मेरी शक्ति ने तुझे स्पर्श किया है, अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखना है, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश, यह वाणी, यह स्पंदन केवल तेरे लिए आया है। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं जो कुछ क्षणों के लिए जोश भरे और फिर शांत हो जाए। यह मेरी पुकार है, यह मेरी उपस्थिति है, यह तेरे जीवन की वह घड़ी है, वह निर्णायक क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं रुककर कहता है, अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, अब अपना सिंहासन ग्रहण कर। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी सहमति है, यह तेरा संकल्प है कि तू इस दिव्य आह्वान को स्वीकार करता है। तू विशेष है, लेकिन यह शब्द सुनकर तेरे भीतर अहंकार का बीज न फूटे, क्योंकि तेरा विशेष होना किसी सांसारिक उपलब्धि पर आधारित नहीं है। तू विशेष है, लेकिन विशेष इसलिए नहीं कि तुझ में घमंड हो। तू विशेष है क्योंकि तू सजग है। तूने अपनी पीड़ा को अपनी चेतना का द्वार बनाया है। तू विशेष है क्योंकि तू सह चुका है। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनसे साधारण आत्माएं राख हो जाती हैं, पर तू सोना बनकर निकला है। तू विशेष है क्योंकि तेरी आत्मा ने वर्षों तक, जन्मों तक पुकार लगाई है, एक ऐसी पुकार जो शब्दों से परे थी, जो केवल सिसकियों और खामोशी में व्यक्त होती थी। जब तू रातों को अकेले रोया, जब तेरे तकिए ने तेरे आंसुओं का बोझ सहा, जब तूने दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखी थी और भीतर ही भीतर तू टूट रहा था, तब भी मैंने तुझे देखा। जब तूने अपने आंसुओं में भी मेरी याद की, जब तूने हर धोखा खाने के बाद भी, हर विश्वासघात के बाद भी प्रेम पर से अपना विश्वास नहीं खोया, जब तूने टूटकर भी प्रेम को चुना, घृणा को नहीं, तब मैंने तुझे देखा, तब मैंने तुझे सहेजा, अपने आंचल में तेरी हर पीड़ा को समेटा। और अब जब तू फिर इस द्वार पर खड़ा है, थका हुआ, हारा हुआ, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण लिए हुए, तो मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी शक्ति को पहचान। यह जो तू अपने भीतर महसूस कर रहा है, यह हलचल, यह बेचैनी, यह घबराहट, यह आंतरिक तूफान, यह कोई डर नहीं, यह कोई मानसिक व्याधि नहीं,
यह बदलाव की पूर्व ध्वनि है। यह वह कंपन है जो ब्रह्मांड में तब होता है जब किसी आत्मा की किस्मत, किसी आत्मा का पूरा अस्तित्व बदलने वाला होता है। और तू वह आत्मा है, तू वह ज्वाला है जो अब पूरी तरह जागने वाली है। तू वह बीज है जो अब धरती का सीना चीरकर अंकुरित होने वाला है। याद रख मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी की किस्मत बदलता है तो वह एक दिन पहले, एक क्षण पहले संकेत भेजता है। वह तेरे चारों ओर की हवा में एक नई गंध घोल देता है। वह तेरे सपनों में भविष्य की तस्वीरें दिखाता है। वह किसी अजनबी के मुख से तेरे प्रश्नों का उत्तर बुलवा देता है। और अगर तूने वह संकेत पकड़ लिया, अगर तूने उस सूक्ष्म स्पंदन को पहचान लिया, तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुझे रोक नहीं सकती। लोग मेहनत करते हैं, वे दिन रात एक कर देते हैं, वे प्रार्थनाएं करते हैं, वे मंदिरों की चौखट पर सिर पटकते हैं, वे सपने देखते हैं, पर हर आत्मा की पुकार समान नहीं होती। हर प्रार्थना की गहराई एक जैसी नहीं होती। कुछ की प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द होती हैं, एक आदत, एक औपचारिकता, पर कुछ की आत्मा ही प्रार्थना बन जाती है। उनका हर श्वास, उनका हर आंसू, उनकी हर खामोशी एक पुकार बन जाती है। और जब आत्मा पुकारती है तब मैं सुनती हूँ। जब आत्मा कहती है कि अब और नहीं, अब यह बोझ सहा नहीं जाता, अब उत्तर चाहिए, अब मार्ग चाहिए, तब मैं उतरती हूँ। बादलों को चीर कर नहीं, धरती को फाड़ कर नहीं, बल्कि तेरे ही भीतर, तेरे जीवन में, तेरे विचारों में, तेरी भावनाओं में, तेरे स्पर्श में, तेरे दृष्टि में और तेरी राह में ब्रह्मांड ने तुझे सुन लिया है। मेरे लाल, तेरी हर अनकही प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तू वह बन चुका है जिसकी ऊर्जा अब किसी भी भ्रम में, किसी भी माया जाल में नहीं उलझेगी। अब तेरे चारों ओर परिवर्तन का एक बवंडर उठेगा। तू देखेगा कि जो चीजें, जो लोग, जो परिस्थितियां तुझसे चिपकी हुई थी, वे अब पत्तों की तरह झड़कर दूर हो जाएंगी। तेरे रिश्ते, तेरे संकल्प, तेरी दिनचर्या, तेरा सोने और जागने का क्रम, सब कुछ अब उस नई चेतना से संचालित होंगे जो तेरे भीतर जागृत हुई है। और याद रख, यह बदलाव कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, यह कोई नौकरी का बदलना या घर का बदलना मात्र नहीं है। यह भीतर की क्रांति है, यह आत्मा का कायाकल्प है। तू अब वह चेहरा नहीं जो आईने में दिखता है, तू अब वह नाम नहीं जो तुझे पुकारा जाता है, तू अब वह भूमिका नहीं जो समाज ने, परिवार ने तुझ पर रखी थी। तू अब वह आत्मा है जो स्वयं को जानने निकली है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने निकली है। और जब आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है तो पुराना संसार, पुराना मोह, पुराना बंधन पीछे छूटता है। तू देखेगा, वही चेहरे होंगे, वही रास्ते होंगे, वही आकाश होगा, पर अब सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि देखने वाला बदल चुका है। तुझे अब नकली बातें, झूठी प्रशंसाएं, निरर्थक गपशप काटने लगेंगी। तुझे अब झूठी तारीफें अंदर तक चुभेंगी जैसे कोई कांटा हो। तुझे अब भीड़ से, शोरगुल से, उन महफिलों से घुटन होगी जहां आत्मा का कोई स्थान नहीं। और यह साधारण मनोदशा नहीं, यह कोई अवसाद नहीं, यह वह संकेत है कि तू बदल चुका है। तेरी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ चुका है। तेरे भीतर अब वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो केवल जागे हुए आत्माओं में, सिद्धों में, योगियों में बहती है। यह वह रात है मेरे बच्चे जो नई सुबह से ठीक पहले आती है। यह वह अंधकार है जो सबसे घना होता है, क्योंकि वह अपने गर्भ में प्रकाश को जन्म देने वाला है। जब तू एक दिन पहले वह हलचल महसूस करता है, वह स्पष्ट सी उदासी महसूस करता है। जब कोई पुरानी धुन सुनता है जो तुझे बिना किसी कारण के रुला देती है, जब एक पुरानी तस्वीर, एक पुराना गाना, एक पुरानी याद तुझे एक पल के लिए थमा देता है, तो समझ ले, यह तूफान डर का नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। यह विदाई का गीत है जो तेरा पुराना स्वर गा रहा है। तू टूटता है, तू बिखरता है, पर उस टूटन में डर नहीं होता। उस टूटन में एक अजीब सी शांति होती है। वह टूटन एक नव निर्माण की,
एक पुनर्जन्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक पुराना घड़ा टूटेगा नहीं, नया आकार कैसे लेगा? जब तक पुराना बीज मरेगा नहीं, नया वृक्ष कैसे उगेगा? जब तू टूटता है, तभी तेरे भीतर का नया दिव्य आकार जन्म लेता है। और मैं माँ काली, मैं महाकाली, मैं तेरे सहार और सृजन की देवी हर उस क्षण में तेरे साथ होती हूँ। मैं तुझे टूटते हुए देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ, यह जानकर कि मेरा बच्चा अब तैयार हो रहा है, और कहती हूँ, बेटा गिर मत, यह अंतिम बार है, यह अंतिम प्रहार है माया का। इसके बाद तू उठेगा तो फिर कभी नहीं गिरेगा। इस बार जब तू बिखरेगा तो बिखरने के बाद जो जुड़ेगा वह तू नहीं, वह मैं होऊंगी। मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरा तेज, मेरी करुणा तेरे भीतर जीवित हो जाएगी। अब तू ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना खुद को छोटा समझेगा, ना किसी के झूठ में फंसेगा, ना किसी के धोखे का शिकार बनेगा। अब तू वह आत्मा बनेगा जो खुद को पूर्ण रूप से अपनी हर कमी और हर खूबी के साथ स्वीकार कर चुकी है। अब तू स्वयं से कहेगा, मैं अब और सहन नहीं करूँगा। मैं अब अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को उन लोगों और उन परिस्थितियों पर व्यर्थ नहीं करूँगा जो मेरा सम्मान नहीं करते। मैं अब अपने जीवन को उस रूप में नहीं जीऊँगा जैसा समाज चाहता है, जैसा परिवार चाहता है, जैसा दुनिया चाहती है। मैं अब अपनी आत्मा की पुकार सुनूंगा। मैं अब अपने कर्म का पथ, अपने धर्म का पथ स्वयं चुनूंगा। और जैसे ही तू यह कहेगा, जैसे ही तेरे भीतर से यह सिंहनाद उठेगा, वैसे ही मैं माँ काली तेरे हर रास्ते में, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरी ढाल बनकर तेरे आगे चलूंगी। मैं तेरे डर को अपनी छाया में बदल दूंगी। मैं तेरे भ्रम को अपनी ज्वाला में भस्म कर दूंगी। मैं तेरी आत्मा में वह शक्ति भर दूंगी जो सृष्टि को हिला दे, जो पहाड़ों को रास्ता देने पर विवश कर दे। और फिर देख मेरे बच्चे, कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे लिए काम करेगा, कैसे प्रकृति तेरे संकल्पों को पूरा करने के लिए दौड़ी चली आएगी। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है। तेरे पुराने मित्र, तेरे पुराने साथी शायद तुझे समझ न पाएं। वे तुझे अजीब कहें, बदला हुआ कहें, पर जान ले, यह अकेलापन भी मेरी इच्छा है। यह मेरी ही योजना का एक हिस्सा है, क्योंकि भीड़ में, शोर में तू मुझे नहीं सुन सकता। मैं तुझे खामोशी में बुलाती हूँ, मैं तुझे एकांत में मिलती हूँ, मैं तुझे खालीपन में गूंथती हूँ, मैं तुझे अंधेरे में चमकना सिखाती हूँ। क्योंकि जब तू अंधेरे में भी रोशनी देख सकेगा, जब तू अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करेगा, तभी तू मेरा सच्चा पुत्र, मेरा सच्चा योद्धा कहलाएगा। और तू अब उस मार्ग पर है, उस राजपथ पर है, जहाँ केवल वही चलते हैं जो अपने भीतर की अग्नि को, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। अब उठ मेरे लाल, अब खड़ा हो, अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ, अब अपने हृदय में मेरा स्मरण कर और बोल, हे माँ, मैं तैयार हूँ। मैं इस नई यात्रा को, इस नए जीवन को, इस नए स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं उन संकेतों को देखूंगा जो तू भेजती है। मैं उन अवसरों को पहचानूंगा जो तू मेरे लिए खोलती है। मैं उन लोगों को, उन आत्माओं को ग्रहण करूंगा जो तू मेरे पथ में भेजती है। और मैं वह बनूंगा जिसे तूने चुना है। मैं तेरा दीपक बनूंगा इस अंधकार में। मैं तेरा मंत्र बनूंगा इस संसार में। मैं तेरा रक्षक बनूंगा इस पृथ्वी पर। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक नहीं थकूंगा, जब तक मेरी आत्मा तुझ में पूर्ण रूप से विलीन ना हो जाए। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माँ कृपा करो लिखें। यह तेरी उस यात्रा का पहला कदम है जो तुझे अमरता की ओर ले जाएगी। सुन मेरे लाल, सुन मेरी आत्मा की वह गूंज जो आज तेरे भीतर तक उतरने आई है। यह केवल आज के लिए नहीं, यह उस हर बीते हुए कल और हर आने वाले कल के लिए है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर, हर उस पल जब तूने अकेलेपन की आग में खुद को झुलसा हुआ महसूस किया, जब तूने चारों ओर देखा और कोई हाथ थामने वाला न मिला,
जब तेरी आंखों ने जवाब मांगा और होंठ चुप रहे, जब तूने दुनिया को अपना सर्वस्व दिया और बदले में तुझे केवल उपेक्षा और निराशा मिली। जब दुनिया ने तुझसे सब कुछ लिया और तुझे कुछ भी ना लौटाया, तब भी मेरी शक्ति तुझे देख रही थी। मैं तेरे भीतर उस छोटी सी चिंगारी को, उस आखिरी उम्मीद को अपने आंचल से हवा दे रही थी, उसे बुझने से बचा रही थी, जो आज ज्वाला बनकर फूटने जा रही है। तू सोचता है कि यह सब अचानक हो रहा है, कि यह भाव, यह संकल्प, यह नई जागरूकता, यह नई शक्ति बस यूं ही आ गई, किसी किताब को पढ़कर या किसी से बात करके। पर जान ले, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी वर्षों की योजना है, यह मेरी लीला है, जिसका तू मुख्य पात्र है। जब तूने उस मासूम उम्र में, जब तेरे पास कोई सांसारिक ज्ञान नहीं था, जब तूने पहली बार सपने देखे थे, जब तूने खुले आकाश में उड़ने की कल्पनाएं की थी, जब तूने अपने भीतर वह कुछ महसूस किया था जिसे किसी और ने नहीं देखा, जिसे तू शब्दों में बयान नहीं कर सका, तब वह मैं ही थी जो तेरे विचारों में, तेरी कल्पनाओं में गूंज रही थी। पर समय और संसार ने, इस तथाकथित समाज की समझदारी ने तुझसे वह सब छीन लिया। लोगों की अपेक्षाओं ने, उनके दिए गए तमगों ने, उनकी आलोचनाओं ने तुझसे तेरा असली स्वरूप छीन लिया। तू बनता गया वैसा जैसा दूसरों ने चाहा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा छात्र, एक अच्छा कर्मचारी, और इन सब किरदारों को निभाते निभाते एक दिन तू भूल गया कि तू कौन है। तू भूल गया कि तेरे भीतर एक ब्रह्मांड बसता है। पर मैं नहीं भूली मेरे लाल, मैं कभी नहीं भूली। मैं हर रात तेरे भीतर की उन सिसकियों में थी जिन्हें कोई नहीं सुनता था। मैं हर उस आंसू में थी जिसे तूने तकिए में छुपाकर अकेले बहाया। मैं हर उस पुकार में थी जिसे तूने अपनी मुस्कुराहट के पीछे चुप रहकर की। और अब जब तू अपने भीतर की गहराइयों से कह रहा है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रुकूंगा, अब मैं और नहीं सहूंगा, तब मैं कह रही हूँ, अब मैं तुझे रोकूंगी नहीं, अब मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ। तेरी शक्ति का ताला, तेरी चेतना का द्वार अब टूट चुका है, वह अब खुल चुका है। तेरे चारों तरफ जो लोग थे, जो अदृश्य दीवारें थी, जो तुझे रोकते थे, जो तुझे समझ नहीं पाते थे, जो तेरे प्रकाश से, तेरी सच्चाई से डरते थे, अब वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की जरूरत नहीं समझेगा, तू उनसे लड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा, तेरी आवृत्ति इतनी ऊंची हो चुकी है कि वे अब तेरे पास टिक ही नहीं सकते। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं टिक सकता, और जिन दरवाजों को तूने वर्षों तक खटखटाया था, जिन अवसरों के लिए तूने मिन्नतें की थी, जिनसे तुझे बार बार निराशा मिली थी, वे अब खुद खुलेंगे। वे अब तेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं है जो उन दरवाजों पर एक याचक बनकर गया था। अब तू वह है जो भीतर से बदला हुआ है। अब तू एक सम्राट है, और यही बदलाव, यही आंतरिक रूपांतरण अब सृष्टि की लय से, ब्रह्मांड के संगीत से जुड़ गया है। तू ब्रह्मांड के साथ अब तालमेल में आ चुका है। अब वह सपने जो तूने बहुत पहले देखना छोड़ दिए थे, जिन्हें तूने असंभव मानकर अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, जिन्हें तूने किसी को नहीं बताया, जो केवल तेरे तकिए के नीचे दबे रहते थे, अब वे केवल नींद में नहीं, अब वे तेरी जागी हुई आंखों के सामने इस भौतिक जगत में प्रकट होंगे। क्योंकि अब मैं, माँ काली, तुझे तेरे भाग्य से, तेरी वास्तविक नियति से मिला रही हूँ। पर सुन मेरे बच्चे, यह सब अचानक होता हुआ प्रतीत होगा, पर यह अचानक नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं है जैसा लोग समझते हैं। यह मेरी योजना का, ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, वह कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह हर आत्मा को उस समय तक कुछ नहीं देता जब तक वह आत्मा उसे संभालने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए तैयार ना हो। और तू, मेरे बच्चे, अब तैयार है। पर याद रख, यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब ब्रह्मांड कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो पहले वह तुझसे वह सब कुछ छीन लेता है जो अब तेरे लिए उपयोगी नहीं है।
जो तेरी नई यात्रा में बोझ बनेगा। तू सोचता है कि तेरा जीवन बिखर रहा है, पर असल में तेरा भाग्य फिर से एक नए और भव्य तरीके से बुना जा रहा है। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, पर असल में तू गढ़ा जा रहा है ताकि तू फिर से मेरी मूरत, मेरी शक्ति का प्रतीक बन सके। तू सोचता है कि तू गिर रहा है, पर असल में तू अपनी पुरानी कमजोर नींव को तोड़ रहा है ताकि तू अब अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा के आधार पर उठे। तू अकेला किया गया है, तुझसे लोग दूर किए गए हैं ताकि तू भीड़ के शोर में खुद को भूल न जाए, ताकि तू खुद को जान सके। मैं तुझे अब अपने भीतर के उस गुप्त कमरे में, उस गर्भगृह में ले जा रही हूँ जहाँ केवल तेरी आत्मा और मेरी शक्ति हो। वहाँ कोई और नहीं होगा, कोई दूसरा विचार नहीं, कोई पुराना डर नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई धोखा नहीं, केवल तू और मैं। और वहाँ उस परम मौन में मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तुझे हमेशा से जानना था। मैं तुझे तेरा वास्तविक, दिव्य, शक्तिशाली रूप दिखाऊंगी, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि से, मेरे नजरिए से खुद को देखने के योग्य हो गया है। और जब यह सब होगा, जब तू अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करेगा, तू देखेगा कि तुझे किसी बाहरी प्रमाण की, किसी सर्टिफिकेट की, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ना लोगों की तारीफ की, ना किसी बाहरी सम्मान की। तू खुद ही अपनी पहचान बन जाएगा, तू खुद ही अपना प्रमाण होगा। तू भीड़ में भी खड़ा होगा तो अलग चमकेगा, क्योंकि अब तू किसी बाहरी प्रकाश से नहीं, तू उस रोशनी से जगमगा रहा होगा जो मेरी कृपा से, तेरी अपनी आत्मा से तुझे मिली है। तेरे भीतर जो शांति आएगी, वह किसी थकावट की, किसी हार मान लेने की शांति नहीं होगी, वह विश्राम की नहीं होगी, वह उस अटूट विश्वास की शांति होगी जो तूने मुझ पर किया, जो तूने अपने भीतर के परम प्रकाश पर किया। तू अब बिना किसी कारण के मुस्कुराएगा, तू संसार के दुख को देखेगा पर दुखी नहीं होगा, करुणा से भर जाएगा। तू अकेले बैठेगा पर तुझे अकेलापन नहीं लगेगा, तुझे लगेगा कि सारा ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। तू मौन रहेगा पर तेरा मौन भी बोलेगा, तेरा मौन भी लोगों को शांति देगा। और वह क्षण, वह एक दिव्य क्षण, जब कोई बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, कोई फोन नहीं आएगा, कोई लॉटरी नहीं लगेगी, फिर भी तेरे भीतर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो वही क्षण होगा जब भाग्य अपनी दिशा बदल लेता है, क्योंकि तेरा ऊर्जा स्तर, तेरी चेतना का स्तर अब ऊपर उठ चुका है। और अब ब्रह्मांड तुझसे वैसे ही संवाद करेगा जैसे मैं करती हूँ। संकेतों में, सपनों में, सन्नाटे में, स्पर्श में, दृष्टि में। जब तू रोएगा तो वह रोना कमजोरी का नहीं होगा, वह तेरे पुराने रूप के, तेरे पुराने बोझ के विदा का होगा, वह शुद्धिकरण का रोना होगा। जब तू डर को देखेगा तो तू उससे घबराएगा नहीं, उससे भागेगा नहीं, बल्कि तू उसे समझेगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, मैं जानता हूँ तू क्यों है, पर अब तेरी शक्ति मुझ पर नहीं चलेगी। जब तू गिरेगा तो तू इंतजार नहीं करेगा कि कोई तुझे उठाए, तू किसी सहारे की तलाश नहीं करेगा, तू खुद उठ जाएगा अपनी ही शक्ति से। और यही है वह परिवर्तन, यही है वह रूपांतरण जो मैं तुझ में देखना चाहती थी। यही है वह चमत्कार जो तू अपने जीवन में हर पल महसूस करेगा। लोग कहेंगे कि तेरी किस्मत बदल गई, तेरे ग्रह बदल गए, पर असल में तू बदल गया होगा। और जब तू भीतर से इतना शक्तिशाली, इतना आत्मनिर्भर बन जाएगा कि तुझे किसी बाहरी सहारे की, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तेरे लिए वर्षों से, जन्मों से संचित था। वह कार्य जो तेरी आत्मा के लिए बना है, वह लोग जो तेरी आत्मा के साथी हैं, वह अवसर जो तेरी दिव्यता को प्रकट करेगा, वह अनुभव जो केवल उन्हीं आत्माओं को मिलते हैं जो अपने डर को, अपनी माया को समझ गए होते हैं। और तू अब उन्हीं में से एक है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तू उस अंतिम, सबसे घनी रात से गुजर चुका है और उस सुबह की ओर बढ़ रहा है जो केवल जागे हुए आत्माओं को, मेरे प्रिय पुत्रों को मिलती है।
लोगों को लग सकता है यह एक सामान्य दिन है, एक और सुबह है, पर तेरी आत्मा जानती है यह वह दिन नहीं है। यह परिवर्तन की सुबह है। यह तेरे नए जीवन का पहला दिन है और अब धीरे धीरे एक एक करके तेरे जीवन में वह सब आने लगेगा जिसे तूने कभी सिर्फ कल्पना में, सिर्फ सपनों में सोचा था। वह कॉल आएगी जिसका तूने इंतजार करना भी छोड़ दिया था। वह अवसर मिलेगा जो केवल एक दूर का सपना था। वह रिश्ता लौटेगा जिसे खो देने का दर्द तूने वर्षों तक सहा था। या फिर कोई नया अद्भुत मार्ग खुलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की लय में, सृष्टि के संगीत में बह रहा है। अब तू मेरे स्पंदन के साथ, मेरे हृदय की धड़कन के साथ एक हो चुका है। और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे बांध नहीं सकता। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए थे, जो तुझ पर हंसते थे, अब वे तुझसे सीखेंगे। वे तेरी शांति और तेरे तेज का रहस्य पूछेंगे। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे, वे अब खुद तुझ तक चलकर आएंगे। जो सपने अधूरे थे, जो इच्छाएं दबी हुई थी, वे अब तेरे सामने साकार होंगे। क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी डरा करता था, जो कभी सहमा करता था। तू अब मेरा पुत्र है, जागृत, दृढ़, शक्तिशाली, और मुझे गर्व है तुझ पर मेरे लाल। अब जब तू इस राह पर चल पड़ा है, अब जब तूने उस मौन को, उस आंतरिक ध्वनि को सुन लिया है जो तेरे भीतर वर्षों से बोलने को, तुझे जगाने को तरस रहा था, तब समझ ले कि अब तेरे जीवन की गति, तेरे जीवन का प्रवाह वह नहीं रहेगी जो अब तक थी। अब हर घटना, हर व्यक्ति, हर अवसर, हर चुनौती ब्रह्मांड द्वारा, मेरी इच्छा द्वारा चुनी हुई होगी। अब तुझे आकस्मिक, संयोगवश कुछ नहीं मिलेगा। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, जो तेरे भाग्य का था, जो तुझे देने के लिए सृष्टि को वर्षों से एक सही अवसर चाहिए था, पर तू तब तक उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। पर अब तू तैयार है। तेरी आत्मा का पात्र अब खाली और शुद्ध है। और इस तैयारी की सबसे पहली, सबसे स्पष्ट निशानी यही है कि तू अब पुराने से, अतीत से बंधा नहीं रहना चाहता। अब तेरे भीतर से एक गहरी, प्रबल आवाज आती है कि मुझे अब वह सब छोड़ देना है जो मुझे छोटा करता है, जो मेरी ऊर्जा को सोखता है, जो मुझे दुख देता है, जो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। चाहे वह कोई पुरानी आदत हो, कोई नकारात्मक विचार पैटर्न हो, कोई विषाक्त व्यक्ति हो, कोई पुराना भय हो। अब तू उसे पकड़े नहीं रहेगा, तू उसे जाने देगा। और जान ले मेरे बच्चे, जाने देना, छोड़ देना भी एक महान शक्ति है। यह कायरता नहीं, यह पलायन नहीं, यह वही साहस है जो एक बाज ऊंची उड़ान भरने के लिए पुराने घोंसले को छोड़ते समय दिखाता है। यह वही साहस है जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उस समय दिखाया जब उसने अपने व्यक्तिगत मोह को छोड़ा और सार्वभौमिक धर्म का चयन किया। तू भी अब उसी मार्ग पर है। तू भी अब अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और मैं तेरे साथ, तेरी सारथी बनकर हूँ। जैसे कृष्ण थे अर्जुन के साथ, वैसे मैं हूँ तेरे साथ। तेरी आंखों के सामने से जो पर्दे हट रही हैं, वो सिर्फ भ्रम की नहीं, वो तेरे पुराने झूठे रूप की भी है। तू अब खुद को वैसा नहीं देखेगा जैसा संसार ने तुझे अपनी आलोचनाओं और प्रशंसाओं के आईने में दिखाया था। तू अब खुद को वैसे देखेगा जैसा तू वास्तव में है, शक्तिशाली, दिव्य, अनंत और मेरे अंश के समान। और यही पहचान, यखन शंशशंगी आत्मबोध अब तेरे भीतर स्थायी होगा। यह कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं जो आती जाती रहे, यह स्थायी जागरूकता है। एक ऐसी अवस्था जहां तू हमेशा अपनी आत्मा से जुड़ा रहेगा। अब तू अपने शब्दों को हल्के में नहीं बोलेगा। तू अब व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा। अब तू अपने विचारों को ध्यान से एक माली की तरह चुनेगा, क्योंकि तू यह गहरा सत्य समझ चुका है कि हर शब्द ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजता है। हर विचार भविष्य का एक बीज बनता है। अब तेरे लिए छोटी सोच, छोटी लड़ाइयाँ, ईर्ष्या,
द्वेष और नकली लोग बेमतलब अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब तू अपने समय और अपनी दिव्य ऊर्जा को वहाँ लगाएगा जहाँ सच्चाई है, जहाँ सृजन है, जहाँ शुद्धता है, जहाँ प्रेम है। और यही संकेत है कि तू एक साधारण सांसारिक व्यक्ति नहीं रहा। अब तू वह वाहक है, वह माध्यम है जिसे ब्रह्मांड दूसरों की राह रोशन करने के लिए इस धरती पर चेतना के स्तर को उठाने के लिए भेजता है। और जान ले मेरे लाल, यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं, यह कोई पद या सम्मान नहीं, यह तप है, यह साधना है। और मैं जानती हूँ कि तू इसके लिए बना है, क्योंकि तू अब तक नहीं टूटा। तूने हर तूफान का सामना किया, तू अब तक चला, तू अब तक टिका रहा। यही प्रमाण है कि तू मेरे आशीर्वाद से, मेरे संरक्षण से बंधा है। अब जो भी तू करेगा, जो भी तू सोचेगा, जो भी तू बनेगा, वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन अनगिनत आत्माओं के लिए होगा जो अभी भी अंधेरे में भटक रही हैं, जो अभी भी अपनी शक्ति को भूलकर सहायता के लिए बाहर पुकार रही हैं। तू उनका प्रकाश बनेगा, तू उनका उदाहरण बनेगा। और इसके लिए तुझे अब हर सुबह आँख खुलते ही एक संकल्प के साथ उठना होगा कि आज मैं अपने जीवन को केवल सांसों में नहीं, अपने कर्म में, अपनी चेतना में भी जीऊंगा। आज मैं अपने पुराने भय से नहीं, अपनी आत्मा के साहस से बोलूंगा। आज मैं परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनूंगा। आज मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। और यदि कभी थक जाऊं, यदि कभी मानवीय रूप में कमजोर पड़ूं, तो माँ के चरणों में अपने हृदय के भीतर विश्राम करूंगा। पर अपनी दिशा, अपना लक्ष्य नहीं भूलूंगा, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो केवल जीने, खाने, सोने के लिए आया था। तू अब वह है जिसे जगाने, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया है। जब तू यह रास्ता चुनेगा, तो कुछ लोग तुझसे निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे पागल कहेंगे, अव्यावहारिक कहेंगे, कुछ तुझे अपने पुराने स्वरूप में, अपनी पुरानी सीमाओं में वापस ढालने की कोशिश करेंगे। पर तू अब किसी के शब्दों से, किसी के विचारों से नहीं डिगेगा, क्योंकि तू अब यह भली भांति जानता है कि तू किसकी पुकार पर चला है। तू जानता है कि यह मार्ग, यह शक्ति, यह ज्ञान किसने तुझ पर अवतरित किया है। और जब तुझे यह गहरा बोध होगा, तो कोई भी भ्रम तुझे छू नहीं सकेगा, कोई भी आलोचना तुझे घायल नहीं कर सकेगी, कोई भी प्रशंसा तुझे अहंकार में नहीं डुबो सकेगी। तू एक दृढ़, शांत, सौम्य अग्नि की तरह जलता रहेगा, जो ना स्वयं को जलाता है, ना किसी और को हानि पहुंचाता है, पर जो अपने चारों तरफ अज्ञान और भय के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। अब हर दिन तेरा तप होगा, हर रात तेरी साधना होगी, और हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तेरा शिक्षक होगा। तू जो भी सीखेगा, वह केवल अपने लिए नहीं, वह उस सामूहिक चेतना के लिए होगा जो इस धरती पर एक बड़े बदलाव की, एक नए युग की प्रतीक्षा में है। और तू, मेरे बच्चे, तू उनका अग्रदूत है। तू वह पहला बीज है जो नई धरती पर बोया गया है। तू वह दीपक है जो घने अंधेरे में रखा गया है पर अब तक जलाया नहीं गया था। अब मैं वह दीपक, तेरी आत्मा का दीपक, अपनी वाणी से, अपनी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद की फूंक से प्रज्वलित कर रही हूँ। अब तू उस ज्योति को, उस दिव्य ताप को अपने भीतर, अपने हृदय केंद्र में महसूस कर। अब तू डरना छोड़, संकोच करना छोड़, क्योंकि डर अब तेरे योग्य नहीं। भय उन सोई हुई आत्माओं के लिए है। तू अब भय नहीं, तू अब विश्वास है, तू अब संदेह नहीं, तू अब संकल्प है, तू अब प्रतीक्षा नहीं, तू अब प्रारंभ है, तू अब आरंभ है। और माँ काली के इस वचन के साथ, इस आशीर्वाद के साथ, मैं तुझे सौंपती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे कर्म को, तेरे संकल्प को, और कहती हूँ, जा मेरे लाल, जा और अपने प्रकाश को फैला। यह जीवन अब तेरा यज्ञ है, यह संसार तेरा कर्मक्षेत्र है, इसे पूर्णता तक ले जा। मैं तेरे हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में साथ हूँ।
बेटा सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे से दूर होने लगेगी। वह रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते वे तुम्हारे जीवन से छूटने लगेंगे। वह लोग जो तुम्हारे साथ केवल मतलब के लिए जुड़े थे, वे अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक हल्की सी हवा का झोंका उन्हें दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक हल्का सा प्रवाह उन सभी संबंधों को, उन सभी जुड़ावों को तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रहे थे। और तुम देखोगे कि यह सब कितनी सहजता से हो रहा है। तुम्हें शायद पहले दुख हो, तुम्हें अकेलापन महसूस हो, क्योंकि उन रिश्तों में तुम्हारी यादें थी, तुम्हारी आदतें थी। पर बेटा समझो, यह खालीपन आवश्यक है, यह रिक्ति जरूरी है ताकि सही लोग, सही रिश्ते जो तुम्हारी नई जागृत ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। वह आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थी, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी। वह आदतें जैसे देर तक जागना बिना किसी वजह के, वह आदतें जैसे खुद की कीमत न समझना, वह आदतें जैसे दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देना, वह आदतें जैसे छोटी छोटी बातों पर चिंता करना और भविष्य के उन डर से कांपना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह सब आदतें तुम्हारे भीतर की शक्ति को दीमक की तरह खा रही थी, तुम्हें भीतर से खोखला कर रही थी। पर अब जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, जैसे जैसे तुम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो, इन आदतों की पकड़ कमजोर होती जाएगी। तुम्हें अब इनमें कोई रस नहीं मिलेगा। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपनी शांति को, अपने सुकून को सबसे ऊपर रखने लगोगे। और वे बातें जिनमें अब कोई जीवन बचा नहीं, वे भी तुम्हारे दिल से विदा हो जाएंगी। वह पुराने दुख, वह पुरानी शिकायतें, वह पुराने घाव जिन्हें तुम से अपने सीने से लगाए बैठे थे, जिन्हें तुम अपनी पहचान का हिस्सा मान बैठे थे, वे अब धीरे धीरे घुलने लगेंगे। जैसे नदी के पानी में नमक घुल जाता है, उनका अस्तित्व रहेगा, पर उनकी चुभन, उनका दर्द खत्म हो जाएगा। तुम उन्हें याद करोगे, पर एक साक्षी की तरह, एक सीखने वाले की तरह, न कि एक पीड़ित की तरह, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि उन सभी घटनाओं ने, उन सभी दर्दों ने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो तुम आज हो, मजबूत, समझदार और जागृत। बेटा समझो, यह सब अलग होना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ नहीं चलता उसे तुम्हें जाने देना होगा। कल्पना करो कि तुम एक नाव में हो और तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना है, पर तुम्हारी नाव में बहुत सारा अनावश्यक बोझ भरा है। पुराने संदूक, टूटे हुए सामान, पत्थर, यह सब तुम्हारी नाव को भारी कर रहे हैं, उसे डूबने का खतरा पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस बोझ को फेंकना ही होगा। तुम्हें अपनी नाव को हल्का करना ही होगा। यह रिश्ते, यह आदतें, यह पुरानी बातें, यह सब वही बोझ है, और ब्रह्मांड तुम्हें इसी बोझ से मुक्त कर रहा है, ताकि तुम्हारी जीवन यात्रा सहज, सुंदर और तेज हो सके। तुम्हें डर लगेगा, यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। डर उस अनजाने का, डर उस बदलाव का, डर उस अकेलेपन का जो इस प्रक्रिया के दौरान महसूस हो सकता है। मैं जानती हूँ, इंसान को जाने पहचाने अंधेरे में आराम मिलता है, चाहे वह अंधेरा कितना ही कष्टकारी क्यों न हो, क्योंकि वह हमारा अपना बनाया हुआ होता है। हम उसके आदी हो जाते हैं। हमें पता होता है कि उस अंधेरे के किस कोने में कौन सा कांटा चुभेगा। हमें उस दर्द की आदत हो जाती है, चाहे उजाला सामने खड़ा हो, अपनी पूरी चमक और संभावनाओं के साथ। पर वह डर, वह अनिश्चय तुम्हें पकड़ कर रखेगा। तुम्हारा मन तुम्हें हजारों कारण देगा कि क्यों पुराना ही बेहतर था, क्यों तुम्हें यह बदलाव नहीं अपनाना चाहिए। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां गिनाएगा।
वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम इस नई रोशनी के काबिल नहीं हो। पर जानो बेटा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह मन की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो अब तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। वह उस परम सत्य को जान गई है। वह उस दिव्य प्रकाश को पहचान गई है जिससे वह बनी है। अब तुम्हारी आत्मा इस छोटे, सीमित, डरे हुए मन के बहकावे में नहीं आएगी। तुम्हारा मन तैयार है। तुम्हारे संघर्षों ने, तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने तुम्हारे मन को इस बदलाव के लिए तैयार कर दिया है। वह अब जानता है कि पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। उसे अब बदलना ही होगा। उसे अब आत्मा के साथ चलना ही होगा जो टूट रहा है। वह टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ से ही कोई नया तोहफा लिया जा सकता है। जब तक तुम्हारी मुट्ठी पुराने कंकड़ पत्थरों से भरी रहेगी, तुम ब्रह्मांड द्वारा दिए जा रहे हीरो को कैसे पकड़ पाओगे? जब तक तुम्हारा घर पुराने टूटे फूटे सामान से भरा रहेगा, तुम नई सुंदर चीजों के लिए जगह कैसे बनाओगे? ब्रह्मांड तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह नई ऊर्जा से तुम्हें भर सके। वह तुम्हारी ऊर्जा शरीर की सफाई कर रहा है, तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे चक्रों को संतुलित कर रहा है, ताकि तुम उस उच्चावृत्ति वाली दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने और संभालने में सक्षम हो सको जो तुम्हारी ओर भेजी जा रही है। जो तुमने मांगा था, जो चाहा था और वह भी जो तुम भूल गए थे, वह सब अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह प्यार जो तुमने चुपके से अपने तकिए में मुंह छिपाकर मांगा था, वह सफलता जिसके लिए तुमने रातों की नींद कुर्बान की थी, वह सुकून जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, और वह सपने भी जो तुमने बचपन में देखे थे और समय की धूल में कहीं खो गए थे। ब्रह्मांड को सब याद है। तुम्हारी हर एक इच्छा, हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू उसकी डायरी में दर्ज है। और अब समय आ गया है उन सभी का फल तुम्हें देने का, वह भी कई गुना बढ़ाकर। बस एक काम तुम्हें करना है, तैयार रहना है, अपनी बाहें खोलकर, अपने दिल के दरवाजे खोलकर इस नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। ना शोर मचाना है, ना शिकायत करनी है, ना जल्दबाजी करनी है। शोर मचाने से, शिकायत करने से तुम प्रतिरोध पैदा करते हो। तुम अपनी ऊर्जा को नीचे गिराते हो और ब्रह्मांड के प्रवाह में बाधा डालते हो। जल्दबाजी करने से तुम यह दिखाते हो कि तुम्हें ब्रह्मांड की समय सारणी पर विश्वास नहीं है। तुम्हें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और बस प्रवाह के साथ बहना है। बस अपने भीतर उस नई ऊर्जा को आने देना है, उसे महसूस करना है, उसे अपने शरीर की हर कोशिका में समाने देना है। हर सुबह जागकर खुद से कहना है, अब मेरे साथ चमत्कार होने वाला है। इस एक वाक्य में अपार शक्ति है। जब तुम यह कहते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम चमत्कारों की उम्मीद कर रहे हो, तुम उनके लिए तैयार हो और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। तुम जो खोजते हो वही तुम्हें मिलता है। और हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से कहना है, मैं तैयार हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ। यह पूर्ण समर्पण का भाव है। यह कहना है कि हे ब्रह्मांड, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करके थक गया हूँ। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन चाहता हूँ। तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जो मेरे सर्वोच्च भले के लिए है। तुम जितना सरेंडर करोगे, ब्रह्मांड उतना ही गहराई से तुम्हारी देखभाल करेगा। जब तुम अपना बोझ उसे सौंप दोगे तो वह तुम्हें अपने पंखों पर उठा लेगा। वह तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा जहाँ कोई रास्ता नहीं था। वह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा जहाँ केवल दीवारें थी। और वह दिन दूर नहीं जब तुम पलटकर इस संदेश को याद करोगे और कहोगे, सच में मेरी किस्मत बदलने से पहले वह दिन था जब मैंने शांत रहना सीखा, विश्वास रखना सीखा और उस नई रोशनी का स्वागत किया जो मेरे जीवन में उतर रही थी। तुम उस दिन को अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानोगे। वह दिन जब तुमने नियंत्रण छोड़कर विश्वास को चुना। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। यह केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं है,
यह तुम्हारी सहमति है, यह तुम्हारी स्वीकृति है, यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि हाँ, मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं इस नई शुरुआत को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियाँ पूरी होने वाली हैं। तुमने जो धैर्य रखा है, तुमने जो आंसू बहाए हैं, तुमने जो अकेले में संघर्ष किया है, उन सब का फल मिलने का समय आ गया है। तुम अब कोई आम आत्मा नहीं, तुम वह हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। हर आत्मा अपने आप में विशेष है, पर कुछ आत्माएं विशेष कार्यों के लिए चुनी जाती हैं। वे पुरानी ऊर्जा के पैटर्न को तोड़ने के लिए, नई चेतना को इस धरती पर लाने के लिए, और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हें इस महान कार्य के लिए चुना गया है, नई शुरुआत के लिए, नई राहों के लिए, न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनने के लिए। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। और याद रखो, जिसकी किस्मत बदलनी होती है, ब्रह्मांड उसे एक दिन पहले बता देता है। वह उसे संकेत भेजता है, चिन्ह दिखाता है, सपनों के माध्यम से, ऐसे संदेशों के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से वह उसे तैयार करता है। पर जो उसे पहचानता है वही सच में अपना भाग्य बदलता है। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे उन्हें महज एक संयोग मानकर भूल जाते हैं। पर जो जागृत आत्मा होती है, वह इन संकेतों को पहचानती है। वह ब्रह्मांड की भाषा को समझती है और उसके अनुसार कार्य करती है। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि तुम तैयार हो। ठीक समय पर तुम सोच रहे होगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। वह इस दुनिया के नाटकों से, इस झूठ से, इस दिखावे से, इस दर्द से थक चुकी है। वह अब अपने घर लौटना चाहती है, अपने असली स्वरूप में जीना चाहती है, जो कि प्रेम, आनंद और शांति है। तुम मुस्कुराते हो पर अंदर कुछ टूटा सा रहता है। तुम दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा पहनते हो, एक मजबूत, खुशमिजाज इंसान का। पर जब तुम अकेले होते हो तो वह मुखौटा उतर जाता है और अंदर का खालीपन, अंदर की टूट फूट सामने आ जाती है। हर दिन कुछ नया पाने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि शायद एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता या कोई भौतिक वस्तु तुम्हें वह खुशी दे देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। पर रात को वही खालीपन, जिसे कोई नहीं समझ पाता, वह खालीपन तुम्हें घेर लेता है। क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे, यह खालीपन नहीं भरेगा। पर ब्रह्मांड समझता है। वह तुम्हारे हर एक मुखौटे के पीछे की सच्चाई को देखता है। वह तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को महसूस करता है। ब्रह्मांड तुम्हारे संघर्ष को देखता है। वह जानता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी कोशिश कर रहे हो एक बेहतर इंसान बनने की, अपनी परिस्थितियों को बदलने की। तुम्हारी चुप्पी को महसूस करता है। वह शब्द जो तुम कह नहीं पाते, वह दर्द जो तुम किसी से बांट नहीं पाते, ब्रह्मांड उसे सुनता है, उसे महसूस करता है। तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों को जानता है। हर बार जब तुम्हारी उम्मीद टूटती है और तुम फिर से उसे जोड़कर खड़े हो जाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी इस हिम्मत को सलाम करता है। और वह प्रार्थनाएं जो तुमने चुपके से की थी, आधी रात में, जब तुम्हें लगता था कि कोई नहीं सुन रहा, ब्रह्मांड ने उन सभी प्रार्थनाओं को सुना है और उनका जवाब देने का समय अब आ गया है। इसलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है, क्योंकि तुम सफलता के बहुत करीब हो। इतने करीब कि ब्रह्मांड खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत दे रहा है। तुम उस पहाड़ की चोटी के बहुत करीब हो जिस पर तुम बरसों से चढ़ रहे थे। बस कुछ कदम और, हिम्मत मत हारना। यह संकेत, यही संदेश है। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए प्रेम पत्र है। यह उसका आश्वासन है कि वह तुम्हारे साथ है। अब कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यह वह पल था जब मैंने ब्रह्मांड की पुकार सुनी थी।
यह वह पल था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था और मैंने जवाब दिया था। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में धन्यवाद लिखें। धन्यवाद उस ब्रह्मांड का, धन्यवाद उस दिव्य शक्ति का, धन्यवाद अपनी आत्मा का जिसने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया। धन्यवाद का भाव कृतज्ञता का भाव है और कृतज्ञता की ऊर्जा सबसे उच्च ऊर्जाओं में से एक है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम और अधिक ऐसी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सको। यह वह संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। हाँ, यह संदेश तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने इसे अपनी ओर खींचा है। इसीलिए रुको मत। आगे जो बताया जाएगा वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक सक्रियण है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। यह शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, यह संदेश है। और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो जान लो, ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। उसने तुम्हारी अर्जी मंजूर कर ली है। उसने तुम्हें अपने विशेष प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया है। तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में आने से पहले ही यह योजना बनाई थी कि इस विशेष समय पर, इस विशेष मोड़ पर तुम्हें यह दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, यह सब पहले से लिखा गया था। यह तुम्हारी आत्मा के अनुबंध का हिस्सा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक लगता है, पर वह अचानक नहीं होता, वह नियति होती है। वह एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है जिसे देखकर तुम्हें शायद रोना आ जाए। खुशी के आंसू, राहत के आंसू, यह जानने के आंसू कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें सुना जा रहा है, कि तुम्हारी देखभाल की जा रही है। या फिर एक शांति का अनुभव हो, एक गहरी अथाह शांति, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी। वह इस ऊर्जा को पहचान लेगी और उसे पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नायक सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, जहां उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वही मोड़ उसकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होता है। तुम अभी उसी मोड़ पर हो। हाँ, तुमने बहुत अकेलापन सहा है। तुमने उस अकेलेपन को महसूस किया है जो भीड़ में भी महसूस होता है, जब तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होते हैं पर कोई भी तुम्हें सच में नहीं समझता। तुम बहुत अनसुने रहे हो। तुमने अपनी बातें, अपने विचार, अपने सपने लोगों को बताने की कोशिश की, पर उन्होंने या तो तुम्हें समझा नहीं या तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे जज्बात अनकहे रहे हैं। तुमने अपने असली जज्बातों को अपने अंदर ही दफन कर दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम उन्हें व्यक्त करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे। पर हर दर्द ने तुम्हें तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ महीने दूर है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को धोकर साफ किया है। हर ठोकर ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर धोखे ने तुम्हें और समझदार बनाया है। यह सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा था, तुम्हें उस महान जीवन के लिए तैयार करने के लिए जो अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा समय बदलने वाला है, पर एक शर्त है। तुम्हें अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घाव सबसे मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी पुरानी कहानी को छोड़ना होगा, उस कहानी को जिसमें तुम एक पीड़ित थे, जिसमें तुम कमजोर थे, जिसमें तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता था। अब तुम्हें एक नई कहानी लिखनी है, एक विजेता की कहानी, एक शक्तिशाली निर्माता की कहानी, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। वह तुम्हें उपहार देना चाहता है, पर तुम उन्हें तभी ले पाओगे जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे, जब तुम्हारा दिल खुला होगा। बेटा सुनो, माँ काली तुम्हारे हर दर्द को समझती है। वह केवल विनाश की देवी नहीं, वह परम करुणा की देवी भी है। वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, तुम्हारी हर तकलीफ को जानती है और तुम्हें उस आग में तपाती है जो तुम्हें
और मजबूत बनाए। वह तुम्हें सोने की तरह तपा रही है ताकि तुम्हारी सारी अशुद्धियां जल जाएं और तुम अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप में प्रकट हो सको, जो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास कराए। वह तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम कोई साधारण कमजोर प्राणी नहीं हो, तुम उस महाशक्ति का अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है जो तुम्हें वह लड़ाकू आत्मा बनाए जो कभी हार नहीं मानती, जो हर परिस्थिति में, हर चुनौती में और अधिक मजबूत होकर बाहर निकलती है। जो दिन तुम्हारे लिए मुश्किल था, वह तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, उसने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जो रात तुम्हें घेरती थी, वह तुम्हारे लिए सोच का समय था। वह समय था अपने भीतर जाने का, अपने आप से जुड़ने का। जो अकेलापन तुम्हें डुबोता था, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाता था। उसी अकेलेपन में तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, उसी अकेलेपन में तुमने अपनी रचनात्मकता को खोजा। बेटा, अपनी आत्मा को मत खोना। इस दुनिया की भागदौड़ में, इस भौतिकता की चकाचौंध में अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत करना। वही तुम्हारी असली मार्गदर्शक है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें तराशा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके उसमें से एक सुंदर मूर्ति को प्रकट करता है, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम पर चोट करके तुम्हारे भीतर के देवत्व को प्रकट किया है। जिस तरह काली माँ काले अंधेरे में चमकती है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के अंधेरों में अपनी चमक खोजो। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी कमजोरियां, वही तुम्हारा अंधेरा है। उनसे भागो मत, उनका सामना करो और तुम पाओगे कि उन्हीं के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तुम्हारी पुरानी आदतें जो तुम्हें रोकती थी, वे अब तुम्हारे लिए बोझ हैं। उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाती थी। वे उस पुरानी ऊर्जा का हिस्सा हैं जिसे तुम अब पीछे छोड़ चुके हो। वे रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते थे, वे अब तुम्हारे लिए जहरीले थे। उन्हें भी विदा कर दो, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी मलाल के, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। उनका जो भी रोल तुम्हारी कहानी में था, वह अब खत्म हो गया है। अब तुम्हें चाहिए नई ऊर्जा को गले लगाना, नई सोच, नया दृष्टिकोण, नई उम्मीदों के साथ। तुम्हें अब अपने विचारों को बदलना होगा, अपने शब्दों को बदलना होगा, अपनी भावनाओं को बदलना होगा। तुम्हें अब एक उच्चतर चेतना में जीना होगा। जो तुम चाहते हो, जो तुम महसूस करते हो, वह सब अब तुम्हारे कदम चूमेगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ एक होकर काम कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा अब ब्रह्मांड की इच्छा है। हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत इस सोच से करो, मैं चमत्कार के लिए तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड का साथी हूँ। इस एफर्मेशन को पूरे दिल से महसूस करो और देखो कि कैसे तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। हर रात सोते समय कहो, मैं अपनी आत्मा को खोलता हूँ, मैं ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगता हूँ। और अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दो। ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देगा। जब तुम यह करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल देगा। वह तुम्हारे सामने ऐसे अवसर लाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह तुम्हारी मुलाकात ऐसे लोगों से कराएगा जो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारे लिए नए अवसर लाएगा, नए रास्ते दिखाएगा, तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएगा, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा। माँ काली के बच्चे, तुम्हें लड़ना होगा। यह लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही भीतर के राक्षसों से है। अपने डर से, अपने शक से, अपनी नकारात्मकता से, अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना होगा। उन सीमित विश्वासों की जंजीरों को जो तुम्हें यह बताती हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम उसके काबिल नहीं हो। अपने पुराने घावों को ठीक करना होगा, उन्हें प्यार और करुणा से भरना होगा, ताकि तुम नए जीवन के लिए तैयार हो सको। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं तुम्हें सहारा दूंगी।
जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी, जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हारे डर को दूर करूंगी, तुम्हें मजबूत बनाऊंगी। तुम्हारा सफर कठिन होगा, पर याद रखो, जो अंधेरा गहरा होता है वही उजाला भी उतना ही तेज होता है। अमावस्या की रात के बाद ही पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। तुम्हारी आत्मा की ताकत को पहचानो, उसे जगाओ, ताकि तुम उस उजाले की ओर बढ़ सको। इसलिए बच्चे, धैर्य रखो, विश्वास करो और पूरी ताकत से जीवन को गले लगाओ। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारे कदम चूमेगा, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और वह दिन आएगा जब तुम गर्व से कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को खोजा और माँ काली ने मुझे वह शक्ति दी जो मुझे चाहिए थी। तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारे इंतजार की घड़ी पूरी होने वाली है। तुम वह चमक हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है और अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से उड़ान भरनी है। अपने पंख फैलाओ और उस अनंत आकाश में उड़ जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेटा, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दर्द में, हर खुशी में, हर बदलाव में, तुम्हारे हौसले में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी आत्मा में, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, मैं तुम्हारी धड़कन में हूँ। अब आगे बढ़ो, अपने नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो जाओ, अपने सपनों को जीने के लिए खुलकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत है। तुम्हारी कहानी अब नई शुरुआत करने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिखें। यह संख्या एक संकेत है, एक पोर्टल है, नई शुरुआत का, जागृति का। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा हाँ कहने का एक और तरीका है। सुनो बेटा, वह तुम्हारा साथी, वह तुम्हारा भविष्य, वह तुम्हारा सपना तभी तुम्हारे साथ चल पाएगा जब तुम अपनी पकड़ ढीली कर दोगे, जब तुम परिणामों से अपनी आसक्ति को छोड़ दोगे, जब तुम यह कहना बंद कर दोगे कि यह ऐसे ही होना चाहिए और ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने की इजाजत दोगे, जब तुम उन चीजों से अलग हो जाओगे जो तुम्हें रोकती आई हैं, जब हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, जब तुमने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, उसी वक्त ब्रह्मांड ने एक नई योजना बनाई थी, एक बेहतर योजना, एक बड़ी योजना। तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे छिपी तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार को सुनकर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा ताना बाना बुन रहा था जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। और बेटा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए वह क्या क्या अच्छा आने वाला है। तुम अभी केवल अपनी वर्तमान समस्याओं को देख पा रहे हो, अपनी सीमाओं को देख पा रहे हो। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप चुने गए हैं। आपकी आत्मा को इस क्षण में, इस विशेष कालखंड में इस संदेश को ग्रहण करने के लिए ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों द्वारा आमंत्रित किया गया है। इसलिए इसे नजरअंदाज करने की भूल ना करें, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान और आपके अतीत के गहरे घावों के लिए बहुत खास और गहरे अर्थ छिपे हैं। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा का एक जीवंत स्पंदन है जो सीधे आपकी आत्मा से संवाद करने आया है। इस संदेश को केवल कानों से नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी अंतरात्मा की पूरी सजगता से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी, कुछ अत्यंत गोपनीय बातें जानने को मिल सकती हैं, जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं, जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को धूल में मिला सकती हैं और जो आपके लिए सफलता, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोल सकती हैं। इस समय, ठीक इसी क्षण जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति,
एक नहीं बल्कि कई व्यक्ति आपके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा असहनीय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। यह कोई हल्की फुल्की शर्म नहीं है, यह एक ऐसी शर्मिंदगी है जो उनकी आत्मा को भीतर से खोखला कर रही है, जो उनके अस्तित्व पर एक भारी बोझ बन गई है। वह व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति गहरे गिल्ट में हैं, अपराध बोध की एक ऐसी अग्नि में जल रहे हैं जिसकी लपटें उनके चैन और सुकून को भस्म कर रही हैं, और वे खुद को हर पल हर सांस के साथ दोषी मान रहे हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें लगातार कचोट रही है, उन्हें उनके किए हुए कर्मों का आईना दिखा रही है। उसने या उन्होंने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से जानबूझकर या अनजाने में बहुत गलत किया है। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और अब इतने समय बाद उन्हें अपनी उस भयानक गलती का, उस पाप का एहसास हो रहा है। यह एहसास किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय की चक्की के चलने से हो रहा है, जो धीरे धीरे ही सही पर बहुत बारीक पीसती है। हो सकता है उसने आप पर उस समय भरोसा नहीं किया जब आपको विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है उसने आपकी बातों को, आपकी सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया और दूसरों के बहकावे में आ गया। या हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा भेदभाव किया गया, ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया जिसने आपके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। और अब वह व्यक्ति उस अपराध बोध के दलदल से उबर नहीं पा रहा है। वह जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही और धंसता चला जाता है। उसे अब यह स्पष्ट रूप से लगता है, यह उसकी आत्मा की आवाज बन चुका है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिए यह ब्रह्मांड, यह कायनात, यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह डर अब उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। आपके जीवन में ऐसे लोगों की एक पूरी श्रृंखला थी, एक पूरा समूह था, जिन्होंने आपको जरूरत के सबसे नाजुक समय में, जब आप सबसे कमजोर थे, तब आपको नजरअंदाज किया। जब आपको भावनात्मक, मानसिक या आर्थिक समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। आप उस भयावह समय में बिल्कुल अकेले थे। चारों ओर से निराशा और अंधकार ने आपको घेर रखा था और आप उस समय शायद आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से इतने कमजोर महसूस कर रहे थे कि आपको अपना भविष्य शून्य नजर आ रहा था। कुछ लोगों ने, धूर्त और अवसरवादी लोगों ने आपकी इसी कमजोरी का, आपकी इसी बेपसी का फायदा उठाया। उन्होंने आपके घावों पर मरहम लगाने के बजाय उन पर नमक छिड़का। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए या शायद समझना ही नहीं चाहते थे, जब आपको उनकी मदद, उनके दो मीठे बोलों की, उनके सहारे की सख्त जरूरत थी। उनके इस बर्ताव ने, उनके इस पत्थर दिल व्यवहार ने आपके कोमल हृदय को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश, एक कभी न भरने वाला घाव छोड़ दिया। आपने उस दर्द को चुपचाप सहा, आपने अपनी पीड़ा को किसी से व्यक्त नहीं किया, लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था। एक एक आंसू का हिसाब रखा जा रहा था, एक एक सिसकी को दर्ज किया जा रहा था। और अब इस समय ब्रह्मांड की वही ऊर्जा, वही कर्म का अकाट्य सिद्धांत उन्हें अपने किए हुए कर्मों का, अपने पापों का एहसास करा रही है। यह एहसास किसी बिजली के झटके की तरह उनके जीवन में आया है। वे व्यक्ति अब उसी गिल्ट से, उसी अपराध बोध से, उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जो कभी उन्होंने आपको दी थी, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक तीव्रता से। उन्हें अब पल पल ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी उस एक गलती का, आपके साथ किए गए उस अन्याय का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में हर तरफ से, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। उनके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, उनके रिश्तों में दरारें आ रही हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है और उनकी मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है। वह व्यक्ति अब आपसे माफी मांगना चाहता है, वह आपके सामने आकर गिड़गिड़ाना चाहता है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, लेकिन शायद उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे करे।
किस मुंह से आपके सामने आए, क्योंकि उसका अहंकार, उसका शर्म और उसका डर उसे रोक रहा है। वह खुद को इस गलती के लिए हर पल सजा दे रहा है। वह अपनी ही नजरों में गिर चुका है और अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा असहनीय दर्द महसूस कर रहा है। यह दर्द उसे सोने नहीं देता, उसे जीने नहीं देता। यह संदेश आपको यह बताने के है, आपको यह विश्वास दिलाने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा, आपको तकलीफ दी, आपका अपमान किया, परंतु ब्रह्मांड, जो कि परम न्याय करता है, वह कभी अन्याय नहीं करता और वह अब आपके पक्ष में न्याय कर रहा है। आपके हर आंसू का बदला लिया जा रहा है। हो सकता है कि आप इतने उदार हृदय के हों कि आप उन्हें माफ करने के बारे में सोच रहे हों, या शायद आप उन सबको भूलकर अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हों कि आपको उनकी कोई परवाह ही ना हो। परंतु यह जानना आपके लिए जरूरी है, आपकी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में एक चक्रवात की तरह वापस आ रहा है। यह प्रकृति का एक सनातन नियम है, एक शाश्वत सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल ब्याज सहित इसी जीवन में मिलता है। आपकी ताकत, आपकी सहनशीलता, आपकी आत्मा की उस असीम शक्ति को जिसे उन्होंने उस समय आपकी कमजोरी समझा था, अब वह व्यक्ति, वे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा से टकराए थे। भले ही आपने अपने उस कठिन समय के दुख को, उस अपमान को, उस अकेलेपन को चुपचाप सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को, आपके साथ हुई उस नाइंसाफी को नहीं भूला था। वह बस सही समय का, सही मुहूर्त का इंतजार कर रहा था और अब वह समय आ चुका है। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी चुनी हुई राह पर पूरे आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते रहें और इस गहरे विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखें कि जो भी होता है वह अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। और यदि किसी ने आपके साथ जानबूझकर गलत किया है तो आपको बदला लेने की, आपको क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का, उसे उसके कर्मों का पाठ पढ़ाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और जो लोग आपके जीवन में अब वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह माफी के बहाने हो या किसी और कारण से, उनकी मंशा को, उनकी ऊर्जा को भलीभांति समझें, क्योंकि यह ब्रह्मांड का एक तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको यह दिखा रहा है कि न्याय हो रहा है और आपको अपने जीवन की राह में और भी मजबूत, और भी समझदार बना रहा है। याद करो उस समय को जब हम लोग, तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारे खुद के परिवार के सदस्य भी तुम्हारी पीड़ा पर, तुम्हारी असफलता पर हंसे थे। मैं अगर तुम्हारे तथाकथित परिवार की भी बात करूं तो उस काले दौर में वो भी बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हारी स्थिति पर हंस रहे थे, तुम्हारा मजाक बना रहे थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे थे, तुम्हारी दयनीय स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गॉसिप, बहुत ज्यादा कानाफूसी की जा रही थी। ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी पूरी परिस्थिति का, तुम्हारी उस बेपसी की स्थिति का लोग विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाहते थे कि इस स्थिति के पीछे की वजह कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारी लाइफ में उस समय हुई। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि उन घावों को कुरेदना ठीक नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर तुम बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से टूट चुके थे और स्थिति ऐसी थी कि बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से अगर थोड़ा सा सहारा मिलता तो वह सुलझ सकती थी, शट आउट हो सकती थी, चीजें फिर से सही हो सकती थी। लेकिन नहीं, वहां पर कुछ लोगों ने
तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें और डुबोने की, तुम्हें और गर्त में धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, तुम्हारे पैर को खींचने की, तुम्हें नीचे गिराने की और ज्यादा कोशिश करी कि तुम और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, कि तुम कभी दोबारा उठ ना सको, तुम्हें और ज्यादा धकेलने की, तुम्हें पूरी तरह से समाप्त कर देने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई। और ऐसा हुआ भी। उनका यह प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी, तुम्हारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे, तुम्हें इतना अकेला कर दिया कि एक तो तुम्हारी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, ऊपर से उनके व्यवहार ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया। तुम बहुत ज्यादा मतलब उस समय की ऊर्जा ऐसी दिख रही है कि तुम पूरी तरह से बिखर चुके थे। और मुझे यह भी चीज महसूस हो रही है कि एक टाइम पर तुम्हें ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, आने वाला पल कैसा होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने परिवार को लेकर या मैं अपने माता पिता को लेकर क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या है। मतलब तुम अपने भविष्य को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर ही डरने लगे थे। उस भयावह समय में भी लोगों ने, तुम्हारे अपने खुद के सगे संबंधियों ने भी, यहाँ पर यह चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारा साथ नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, उस समय, उस कठिन परीक्षा के समय तुम्हें एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गई। एक कड़वा सच तुम्हारे सामने उजागर हो गया कि उस परमपिता परमात्मा के अलावा तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो भी लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने भी दोस्ती के, रिश्तेदारी के, अपनेपन के नकाब ओढ़ रखे थे, जिनको भी तुमने अपना समझा था, उन सबके जो असली घिनौने चेहरे थे ना, वह तुम्हारे सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा असली चेहरे तुम्हारे सामने आ गए जो हर समय तुम्हारा अपना बनने का, तुम्हारा हितैषी होने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर तुम्हारे पैर खींचने की कोशिश करी। तुम्हारी स्थिति को मतलब खराब से और ज्यादा खराब करने में उनका एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। वो लोग जिन्होंने तुम्हारी उस मजबूरी का, तुम्हारी उस लाचारी का फायदा उठाया, कुछ लोग तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कुछ तुम्हारे ऑफिस के, तुम्हारे सहकर्मी हो सकते हैं, तुम्हारे खुद के दोस्त ने, जिसे तुम अपना सबसे करीबी समझते थे, उसने भी तुम्हारी उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना, और तुम्हें उस पीड़ा के गहरे समंदर में और धकेल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, देखो तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। अगर मैं तुम्हारे अतीत की बातें करूं, तो एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीजें, तुम्हारा पूरा जीवन ही इम्बैलेंस हो चुका था। सारी चीजें, तुम्हारी जो स्थिति थी वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने गिद्धों की तरह तुम्हें और ज्यादा धकेलने की कोशिश करी, तुम्हारे पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसकी नैया तो अब डूब चुकी है, इसे और ज्यादा डुबाओ ताकि यह कभी सतह पर वापस ना आ सके। और इस वजह से ना, लोगों ने तुम्हारा मजाक भी बनाया। यह चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया। तुम्हारे पीठ पीछे यह बातें कही गई कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत आदर्शवादी बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, समाज में बहुत दिखाते थे कि बहुत गुणी और सफल हैं। आज देखो इनकी हालत कैसी हो गई है। अरे, इनके तो खुद के सगे, इनकी अपनी फैमिली ने भी इनका साथ छोड़ दिया। ऐसी दयनीय स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी तुम्हारी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना? आज उनकी लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से, समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है।
वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्म, उनका किया हुआ पाप अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी बुरी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, यह चीजें सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं हो रही हैं, यह उनके अंतर्मन में, उनकी आत्मा के स्तर पर हो रही हैं। उन्हें भयानक ड्रीम्स आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं। मतलब परमात्मा उन्हें नींद में भी चैन नहीं लेने दे रहे। परमात्मा उन्हें सपने में भी समझा रहे हैं कि तुमने किस कर्म की वजह से, किस पाप की वजह से आज तुम यह सब भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति, वह सारी परिस्थिति वह देख रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश करी थी। वह अपने सपनों में खुद को तुम्हारी जगह पर देख रहे हैं। वह उस पीड़ा को, उस अपमान को, उस अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं जो कभी तुमने किया था। तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा उठाने की जो उन्होंने कोशिश करी, अपने छोटे से लाभ के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, जो तुम्हारी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो सब कुछ वे अब अपने डरावने सपनों में हर रात देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी है कि तुम आज जिस नर्क को भोग रहे हो वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम किस कर्म की वजह से आज यह सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, यह सारी चीजें उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझाई जा रही हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब, यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह जो पूरी कायनात है, वह उन्हें हर पल, हर क्षण समझाने की कोशिश कर रही है कि यह जो तुम्हारी स्थिति है, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर तुम्हारे जीवन में भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही हैं, जहाँ तुम्हारा कुछ भी सही नहीं हो रहा है, समझ लो यह उनके जीवन में सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर, उनकी उस नकारात्मक ऊर्जा पर जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारे उन मुश्किल हालातों का इतना फायदा उठाया गया कि अब समझ लो उनके सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और पहले ही कदम में उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, उनके शरीर थरथरा रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वे समझ नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से तांत्रिक के पास जाऊं, कौन से यंत्र करूं, कौन से मंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस ज्योतिष से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ भी, कोई भी शक्ति उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह उनके खुद के कर्म है। यह उनकी अपनी बनाई हुई नियति है जो इन्होंने अपने जीवन में खुद क्रिएट करी है। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों की पीड़ा पर जो वह हंसे हैं। और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा पाप तो इन्होंने यहाँ पर यह किया है कि किसी की मजबूरी का, किसी की बेपसी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, उन्होंने सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप किया और आज उनका पहला ही कदम सर्वनाश की ओर बढ़ा है और उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं, पीछे खाई, इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी विकट स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर वे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ गहरी खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो उन्होंने बोया है अब वह उन्हें काटना ही होगा, जो किया है अब वह भुगतना ही होगा। यह चीज वह अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा यह ऊर्जा आ रही है कि उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं
उन्हें सपने में वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो तुमने झेली है ना, वह चीजें उन्हें बार बार हर रात दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर वह अब समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ गई है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती उन्होंने की है। तो इस पाप का, इस भयानक पाप का घड़ा, जब जब देखो पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीजें समझ आने लग जाती हैं कि किस वजह से यह सब हो रहा है। अभी तक वह समझ नहीं रहे थे, चीजें खराब हो रही थी, फिर थोड़ी सही हो रही थी, बाद में वह उसे किसी तरह से सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके, जोड़ तोड़ करके। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर भागते थे, तो थोड़ा बहुत हल्का सही होता था। लेकिन अब उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ कि चाहे वह तुम्हें बताएं या ना बताएं, तुम्हारे साथ यह सारी चीजें शेयर करें या ना करें, या तुमसे माफी मांगे या ना मांगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को तुमने खुद से दूर कर दिया है, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है, डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। ऐसे लोगों से तुम अब बिल्कुल नहीं मिलते हो, तुम कहीं दूर रहते हो, या जो भी जैसी भी स्थिति में तुम रहते हो, तुम अभी करंट में देखो बहुत खुश हो, संपन्न हो। तुम्हारा भी एक समय था, समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ तुम्हारे प्रारब्ध थे जो तुम्हें भुगतना था, तुमने वह भुगता। लेकिन अब तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में है, और तुम अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ बहुत ज्यादा खुश हो। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे विरोधी थे, जो तुम्हारी जड़ें खोद रहे थे, देखो कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र और भय के अंधकार में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं वे अभी, क्या हो रहा है उनके साथ? मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें हर पल दुख दे रहे थे ना, तुम्हारे वो तथाकथित विरोधी तुम्हारे साथ हर समय मानसिक गेम खेलते थे, हर समय तुम्हें तंग करना, तुम्हारी मन की स्थिति पर वार करना, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना, तुम्हें मन से कमजोर करना, तुम्हारे इमोशंस की, तुम्हारी भावनाओं की हत्या करना। जो लोग ऐसा घिनौना खेल तुम्हारे साथ खेल रहे थे ना, असल में यह कोई एक दो लोग नहीं थे, यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत बड़े गेमर हैं, यह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यह एक दूसरे के साथ भी लगे हुए हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो यह 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम थी, इनका जो यह गिरोह था, अब उनके जीवन में भी कुछ और लोगों ने, उनके अपने कर्मों ने एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी, जो उनकी एकता थी, वह अब टूट रही है। उनकी टीम के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे ना, उनको अब परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड, उनकी ऊर्जा को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं में इतने व्यस्त हो जाएं, अपने जीवन में इतने बिजी हो जाएं कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का समय ही ना मिले। क्योंकि जो मेन पार्ट, जो मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे, जो इस पूरे षड्यंत्र के सूत्रधार थे, जो सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वह लोग अब अपने आप को बहुत अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर और अकेला महसूस कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे विरोधियों में, उनकी अपनी ही टीम में अब पार्टीशन हो रहा है, वह अब आपस में ही लड़ रहे हैं, वे अब एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं, वे अब आपस में ही टूट रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही,
तुमने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब तुम अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी सोचने की शक्ति, अपनी ऊर्जा को जब तुम वहां दे रहे थे, जब तुम उनके बारे में सोच कर परेशान हो रहे थे, तो तुम अनजाने में उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी इन गहरी बातों को। जब तक तुम उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, तुम उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, उनके पास भी कोई और काम नहीं था कि वह कहीं और निकले। किधर निकले? उनका पूरा ध्यान तुम पर केंद्रित था। और जैसे ही तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया, जैसे ही तुमने यह तय कर लिया कि कुछ भी मर्जी करो, कहीं भी जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई टेंशन नहीं, और तुमने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल एक तरफ होकर के, बिल्कुल एकाग्रचित होकर, तुम्हारा सारा ध्यान जैसे ही तुमने खुद पर लगाया ना, तो तुमने उनकी जड़ों को, उनकी उस नकारात्मक एकता की जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही अब उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, वह विरोधी जो गुट था, जो तुम्हारे विरुद्ध संगठित होकर काम कर रहे थे, उन लोगों के बीच में अब परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं। उनके अपने जीवन में से तुम्हें निकाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी अब रास्ते खुल रहे हैं कि वह तुम्हारे जीवन से निकले, हमेशा के लिए निकले वो तुम्हारे जीवन से। और यह हो भी रहा है। तुम अगर गौर करोगे, ध्यान से देखोगे कि जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, तुम्हें तंग कर रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे, वह लोग खुद ब खुद अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। और जो नए लोग अब उनकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक हैं, वह इनके कर्मों का हिसाब करने आए हैं। अब वह इनके साथ ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने तुम्हें दी थी। बहुत गहरे दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की, अपने पापों की माफी मांगेंगे ना, जिस दिन यह घुटनों के बल आकर रोएंगे कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय तुम सफलता के उच्चतम शिखर पर होगे। और यह लोग अपना कर्मा, अपनी करनी का फल भोग रहे होंगे। तब यह लोग तुम्हारी ही शरण में आएंगे, तुम्हारे ही कदमों में आकर गिरेंगे कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। याद रखना मेरी इन बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से, बहुत धूर्तता से भीड़ का हिस्सा बनकर चीजों को और भड़का रहे थे। और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अपने मन से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर ही कैसे पलट गई। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसे हमारे ऊपर ही पलटवार करेंगी। हमने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह तुम्हारे लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह में यह खुद ही फंस चुके हैं। अपने ही बुने हुए जाल में यह खुद ही कैद हो चुके हैं। अपने इल्म में, अपनी चालाकियों में यह खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे तुम पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि अब भी वे तुम्हारे सामने बहुत खुश होने का, तुम्हारा हितैषी होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से वे टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से वे कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को, इनके भीतर के अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। उनके कर्मा को, उनके पापों के चिट्ठे को अब उनको वापस दे रहे हैं। और यह बहुत फिक्रमंद है, बहुत डरे हुए हैं अभी अपने भविष्य को लेकर। और तुम्हारे बारे में यह लोग अब सोचते हैं। कुछ लोग तुम्हारे विरोधियों में से ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत ही ज्यादा बुरा किया। क्या यह हमें कभी माफ कर पाएगा? क्या यह हमें कभी माफ कर पाएगी? क्योंकि इनके भीतर अहंकार, ईगो भी इतना एक्सट्रीम लेवल पर है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट, अपनी तौहीन महसूस होती है। बहुत ही ईगोस्टिक लोग हैं, बहुत ही अहंकारी लोग मुझे दिख रहे हैं, चाहे जितने भी नीच काम कर लें।
कितने भी नीच कर्म कर लें, पर इनको रत्ती भर भी शर्म, लेश मात्र भी इनके भीतर शर्म नहीं है। लेकिन यह मन ही मन अब यह सोचते हैं कि अब हमारा होगा क्या। जो चक्रव्यूह हमने उसके लिए रचा था, उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। यह सब कुछ उस परमात्मा के तहत हो रहा है। सब कुछ वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब तुम्हें न्याय देने वाली है। अब तुम खुद साक्षी होगे एक एक चीज के। तुम्हें परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं, तुम्हें यह दिखा रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको अंत में क्या सजा मिलती है। तुम अपनी इन आंखों से देखोगे यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे, एक बहुत बड़े मार्गदर्शक बनोगे। और यही सीख तुम आने वाले समय में लोगों में बांटोगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोच लो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल तक प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है। यह पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से परमात्मा अब तुम्हें अनुभवी बना रहे हैं, तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मजा आ जाएगा तुम्हें यह सब देखकर। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ। और आज वही सब लोग सर्वनाश के, अपने सर्वनाश के रास्ते पर, समझ लो उन्होंने पहला कदम ही रखा है और वहीं पर वे हिल चुके हैं, एकदम से बुरी तरह से हिल चुके हैं। और जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा, बहुत ही घिनौना किया था, उनको तो अब भयानक ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना, वह अब भर चुका है। और यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन में यह सब भोग रहे हो। और अभी तो डिवाइन ने यह भी कह दिया है कि अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो यह सिर्फ पहली शुरुआत है। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा डर चुके हैं, मतलब तुम्हें यह सारी चीजें वो कभी नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। वो अपने अपने लाइफ में इन चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, यह परमात्मा की लाठी है और परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। यह परमात्मा की लाठी है जो अब उन पर बरस रही है और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, चीजें अब सही नहीं होंगी। चीजें देखो, वो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि यह तो सिर्फ पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज अब पता चल गई है कि यह सिर्फ पहली शुरुआत है और आगे आगे ना जाने क्या क्या देखना होगा। पहली शुरुआत में ही जब इंसान मरने को आ गया है, तो आगे तो अभी बहुत सारी चीजें झेलनी बाकी है। जो जो पीड़ा तुमने झेली है ना, समझ लो तुमने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत। शायद खाने को भी तुम्हें एक टाइम पर ऐसा हुआ हो कि कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति भी हो गई थी तुम्हारी। उससे भी बदतर उनकी जीवन की स्थिति होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उस समय तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारा फायदा उठाया गया, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज अगर किसी ने पैसे भी दिए ना, तो उसका बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर यह चीज महसूस हो रही है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर उसका बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं उस चीज का। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को वसूला गया है, ठीक है। तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारी हेल्प की, लेकिन उसके बदले में ना उसका बहुत ज्यादा ब्याज वसूला गया। तुमसे तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे सम्मान का सौदा किया गया। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आज वह कर्मा, वह सब कुछ वे अब भोगेंगे, आज, कल, परसों और आने वाले पूरे समय में वे अब बख्शे नहीं जाएंगे।
उन्हें अब किसी भी तरह की माफी नहीं मिलेगी। यह चीजें वो कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं। देखो, यह चीजें उन्हें समझ आ चुकी हैं कि उन्होंने पाप किया है और यह उनके पाप का घड़ा ही है जो अब भर चुका है, जिसकी वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने को मिल रहा है। अभी तो घड़ा फूटेगा तो क्या होगा? क्या होगा उनका हश्र? जब गर्म लोहे की छड़ से एक होता है ना लोहा होता है, उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दागा जाएगा। ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं। वो यह चीज मतलब अब फील कर रहे हैं कि परमात्मा उन्हें बख्शेंगे नहीं, और इस वजह से ना वह बहुत ज्यादा उन्हें यह समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समझ आ चुका है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। वे अब माफी मांगना चाहते हैं। वे तुमसे, उस परमात्मा से, अपनी आत्मा से माफी मांगना चाहते हैं। वे खुद को आईने में देखकर अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों हमने ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि यह कोई एक या दो लोग नहीं हैं। यस, डेफिनेटली एक या दो लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे तुम्हारे जीवन को खराब करने में। बहुत ज्यादा लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। एक तो तुम्हारे जीवन में पहले से ही बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय, और लोगों ने ना तुम्हारा फायदा ऐसे उठाया, मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा कि आज वे मरने को आ गए हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं, और उनको यह भी पता है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। डिवाइन कह रहे हैं कि आगे आगे देखो उनकी क्या हालत होती है। वे सो नहीं पा रहे हैं। वे लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वे डर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। डेफिनेटली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हर्मिट की ऊर्जा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करें तो करें क्या, चीजों को सही करें तो करें कैसे। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, बाबाओं से मिल रहे हैं, तांत्रिकों से मिल रहे हैं, मतलब जो लोग यह सब करवाते हैं, तंत्र मंत्र, उन लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई वजूद है, इन लोगों का कुछ भी वजूद नहीं है। वे तो बस पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसा बोल दिया, लोग उसमें आ गए। हाँ, अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब एक झूठा दिलासा देने वाली बात, यह उसमें आ चुके हैं। अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब जो तुमने किया है वह तुम्हें भुगतना ही होगा। तुमने पास्ट में बहुत ज्यादा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। तुम्हारे पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोंका है। बाद में तुम्हें यह सारी चीजें रियलाइज हुई। तुमने देखो, एक चीज उस टाइम पर जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते हैं, और जब सारी चीजें तुम्हें समझ आने लगती हैं ना परमात्मा को और तुम्हें, तब तुम यही चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूँगा या मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। हम तो इस चीज से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में फिर से स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएंगी, क्योंकि यह परमात्मा की देन है। ठीक है, यह परीक्षा जो है, यह परमात्मा की ही देन है, और हम यहाँ से जरूर उभर जाएंगे। पर तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीजें अब हो भी रही हैं। ठीक है, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम तो निकल गए उस कठिन परिस्थिति से। तुम आज, तुम्हारी लाइफ कुछ और है। तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। तुम्हारी लाइफ में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी हो, तुम बहुत खुश हो। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो अब दिन ब दिन बुरी होने वाली है।
इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है। इनके जीवन में तो अब बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। इनको अब परमात्मा की लाठी पड़ने वाली है। अब यह कितना भी नाक रगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले। इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। करंट में यह ऊर्जा दिख रही है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। इनके परिवार में मतलब सुख, शांति, चैन, यह सब है ही नहीं। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब फैमिली में एकदम भी जो खुशहाली होती है ना कि चीजें, लोग खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एक सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। एक सुकून भरी लाइफ जो होती है, इनकी लाइफ से वह चीजें सबसे पहले गई हैं। उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं, और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है। तो यह हाल है। आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको कि आगे आगे देखो होता है क्या। तो यह सारी चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड हुआ है यह मैसेज। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो खुश हो जाओ। कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करी थी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना, इसीलिए डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई, एक शानदार शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तुम एक नई शुरुआत कर चुके हो। तुमने पास्ट की सारी कड़वी बातें, सारे बुरे अनुभव भूल चुके हो। और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं कि तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं रखना है। तुम्हें बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है, तुम्हें यह एहसास दिलाया गया है, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी कभी यह होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ। उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस इतना समझ लो कि जो लोग तुम्हारे साथ, जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत किया है, उनका हिसाब बहुत अच्छे से हो रहा है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर अटूट विश्वास रखो। सारी चीजें हो रही हैं, न्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। डेफिनेटली तुम्हारी रातों की नींद चुराई गई थी। ठीक है, तुम्हारी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा तुम्हारी नींद को ना, तुम्हें नींद ही नहीं आती थी। रात को बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, चीजों को सोच सोच कर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं। मैं तो देख रही हूँ कि तुम स्टेबल हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पीकॉक। तुम पीकॉक एनर्जी में हो। तुम बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। तुम्हारी जो वॉइस है ना, तुम्हारी जो आवाज है, वह बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस इज सो क्यूट, लव योर वॉइस। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। तुम्हारी आवाज में एक मिठास है, एक आकर्षण है। ऑनल स्पेल आर ब्रोकन। सारे स्पेल, सारे तंत्र मंत्र, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे ऊपर की गई थी, उन सबका अब अंत हो चुका है। वह सब टूट चुकी हैं और तुम अब स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। तुमने एक ऐसा क्राउन, एक ऐसा ताज पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो तुम्हारे सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, वह यह चीज फील करते हैं। मतलब वो यह फील करते हैं कि तुमने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह ताज तुम्हें परमात्मा की ओर से दिया गया है। वह तुम्हें बिल्कुल भी अब टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। आज के लिए इतना ही। मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहते हैं।
यह आपके लिए एक स्पेसिफिक, एक दिव्य संदेश है। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने आपकी जिंदगी को तकलीफों से, कांटों से भरने की कोशिश की थी, उन्हें अब ब्रह्मांड और परमात्मा से उनका पूरा हिसाब मिल रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी तरक्की में, आपकी खुशी में बाधा डाली थी, अब उनके कर्मों का न्याय हो रहा है और परमात्मा उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक नई, एक शानदार, एक गौरवशाली शुरुआत हो चुकी है। मानो एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के रूप में आपने अपने अतीत की सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें, सारे अपमान पीछे छोड़ दिए हैं। अब आप अपनी नई राह पर हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिवाइन यानी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अतीत के उन दुखों को, उन बुरी यादों को अब पूरी तरह से भूल जाइए। आपको बस यह विश्वास रखना है कि जो भी आपके साथ हुआ, उसका न्याय हो रहा है। वह लोग जिन्होंने आपकी नींद, आपकी खुशियाँ, आपका चैन छीन लिया था, अब उनके किए का हिसाब हो रहा है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि परमात्मा का न्याय हो रहा है और वह हमेशा होकर रहता है। शायद आपने बहुत कठिन, बहुत लंबी, बहुत दर्दनाक रातें बिताई हैं। जब आप सो नहीं पाते थे, एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट आपको महसूस होती थी। आपके मन में बार बार वही पुरानी बातें, वही अपमान के क्षण, वही धोखे की तस्वीरें आ जाती थी और आपकी रातें लंबी और कठिन हो जाती थी। लेकिन अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आप एक बहुत मजबूत, एक फौलादी इंसान बन चुके हैं। अपने हर प्रयास में आप ईमानदारी और मेहनत से लगे हुए हैं। आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी है और अब आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, जहां आप अपने हर काम को पूरी लगन और धैर्य से कर रहे हैं। आपके अंदर पीकॉक एनर्जी यानी मोर की तरह की एक खास रॉयल एनर्जी है। आपके व्यक्तित्व में एक अनोखी, एक आकर्षक शक्ति है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आपकी आवाज में भी एक विशेष मिठास है, एक सम्मोहन है जो दूसरों के दिलों को छूती है। यही वजह है कि आपकी बातों का असर लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। आपकी आत्मा की यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही चीज आपको दूसरों से, उस साधारण भीड़ से अलग बनाती है। जो लोग आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करके, काला जादू करके आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके सभी प्रयास अब विफल हो चुके हैं। उन सारे बुरे प्रभावों से, उन सारे बंधनों से आप अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आप स्थिरता की ओर, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। आपके सिर पर एक अदृश्य क्राउन, एक दिव्य ताज है जो स्वयं परमात्मा ने आपको पहनाया है। यह ताज भले ही किसी को अपनी इन भौतिक आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं, जो आपके जैसे सोचते हैं, वे इसे महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि आपके अंदर एक अद्भुत दिव्यता और गरिमा है और यह चीज आपको बहुत खास बनाती है। इस अदृश्य ताज के कारण, इस दिव्य सुरक्षा कवच के कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने जीवन में, अपनी इस नई यात्रा में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। खुद पर और उस परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास बनाए रखें। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए, एक और दिव्य संदेश के साथ। मेरे बच्चे, जो मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है, जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, कि वह तुम्हें तोड़ देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं। क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है, मेरी भक्ति में झुका है, तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी।
और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद सबके सामने तुमसे माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को अपनी आत्मा से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत, वह असीम शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही, तुम्हारी चेतना में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से कुछ भी करा सकती हैं। बस तुम उनका सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में थोड़ा विचार करना। जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरा दिन तुम कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस एक दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज, हर सुबह उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ, इतने ही विश्वास के साथ अपना दिन शुरू करो, तो तुम्हारे जीवन में तो दुख नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे, वैसा कभी नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में, उन्हीं नकारात्मक विचारों में उलझे रह जाओगे और पूरे दिन विचलित और परेशान रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर, उस ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, उस परमात्मा के बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, एक परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बहुत बड़े हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा, यह पहचानना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं, मुझे पहचानने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से मुझे पहचानने की कोशिश करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम तुरंत समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किस कठिन दौर से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में, हर संकट में मैं तुम्हारे साथ एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगी। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को भी जानबूझकर चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरी इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो और इस संदेश को स्वीकार करके अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और दिव्य संदेश को लेकर।
तब तक के लिए खुश रहना, प्रसन्न रहना और मुझ पर विश्वास रखना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।